जय हो हनुमान जी महाराज की जय। यार आज हम इस स्कूटी यामाहा रेज ZR 125cc हाइब्रिड इसका रिव्यू देंगे अच्छे से। जो पूरा सिटी राइड के अंदर ट्रैफिक का एक्सपीरियंस कैसे रहता है। जो सिटी राइड है ना पूरा पूरा जो दिल्ली गुड़गांव वाला, अगर जो गुड़गांव गए हो तो तुम्हें पता होगा कि गुड़गांव में किस टाइप का ट्रैफिक रहता है। तो उस ट्रैफिक में ये कैसा एक्सपीरियंस कराती है और कितना माइलेज देती है और जो भी चीज़ें है ना इस स्कूटी के बारे में सब बताएंगे। साथ ही साथ ना इस स्कूटी को अभी 600 किलोमीटर हो गए हैं, तो 600 किलोमीटर का मेरा जो एक्सपीरियंस रहा ना वो भी मैं बताऊंगा। तो देखो अभी ना मैं 63 मतलब इतने पे चल रही है और मैंने ना रेस देखोगे ना ये हल्की सी दे रखी है बस, तो ये उतने में भी काफ़ी अच्छी भाग लेती है। बस इसकी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज ज़रूर है। तो ये तो इसकी एडवांटेज है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो कि डिसएडवांटेज है बहुत ज़्यादा, जो कि मेरे को लग रहा है आज के टाइम के हिसाब से तो चेंज कर देना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक किया नहीं गया। अब वो क्यों नहीं किया गया, शायद वो हो सकता है एक इसका प्राइस पॉइंट, क्योंकि 125cc में अगर जो मैं देखूँ ना ये तो बहुत सस्ती स्कूटी है ये, 1,05,000। अब तो खैर और भी सस्ती हो गई है। ये मैंने तब ली थी जब 28% GST थी, तो उस हिसाब से आप सोच लो कितनी परसेंट और सस्ती हो गई होगी। ये देखो मैं अभी रेड लाइट पे खड़ा हूँ और ये बंद नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि जब तक ये थोड़ी बहुत चलेगी नहीं ना, 6-7 किलोमीटर नहीं चलेगी जब तक। बाकी अगर दिल्ली गुड़गांव जा रहे हो ना भाई, तो मेरे हिसाब से तो बेस्ट है आप स्कूटी ले लो। क्योंकि मैं भी पहले ना बाइक वगैरह से जाता था और मेरे को लगता था कि यार स्कूटी शायद ही जा पाएगी या नहीं कर पाएगी इतना दूर, इतना अच्छे से कंफर्टेबली। लेकिन जो इसकी हैंडलिंग है ना, यामाहा की हैंडलिंग बहुत ही बढ़िया है, मतलब बाइक के जैसी ही हैंडलिंग है इसकी पूरी पूरी। अरे देखो 60-70 तो ये ऐसी पहुंच जाती है अपने आप ही। मैंने एक ही रेस पकड़ रखी है तो अपने आप ही 60-70 ऐसी आराम से पहुंच रही है। और जबकि मैं बता रहा हूँ ना, देखो ये हल्का सा रेस दे रखा है ये, तो ये जो 60-70 ऐसे पहुंच जाती है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये आगे भी बहुत ज़्यादा ईजिली चली जाएगी। अभी इसका RPM चेक करोगे ना, देखो फुल से 1-2 कम है बस। अभी पूरा भगा कर दिखाऊंगा कि ये 60-70 के बाद ना कितना स्लो हो जाएगी, मतलब कि बहुत आराम आराम से बढ़ेगी, इतना तेज नहीं बढ़ती स्पीड इसकी। ये देखो रेस फुल कर रखा है अब मैंने, धीरे 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 बढ़ रही है। और अभी मैं ना इसका मैक्सिमम स्पीड चेक नहीं करूंगा क्योंकि इसकी अभी तक ना फर्स्ट सर्विस भी नहीं हुई है। और लेकिन जो फर्स्ट सर्विस से पहले ये माइलेज दे रही है ना मेरे को भाई, वो शॉकिंग करने वाली है। आप भी शॉक हो जाओगे क्या ही माइलेज दे रही है। और इसका हाइब्रिड सिस्टम ना मेरे को समझ में नहीं आया यार, मतलब कि बैटरी ना तो इसमें कोई बैटरी इतनी बड़ी है कि हाँ आप हाइब्रिड बोल रहे हो कि थोड़ी बहुत ये बैटरी से भी चल रही है, तो ना तो इसमें ऐसा कुछ है। और देख लो जाम मिलना स्टार्ट, लेकिन अपन है स्कूटी पे तो साइडों से आराम से निकल जाएंगे। देख रहे हो ये है, इतनी सी जगह में भी आराम से निकल जाती है स्कूटी। अगर जो मैं गाड़ी लेके आऊँ तो देखो इसी लाइन में लगा रहूँगा बहुत पीछे तक। ये वाला जाम है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। और इस गाड़ी में ना अगर जो तुम देखोगे लोग, देखो मैक्सिमम 1-2 लोग ही होते हैं, मैक्सिमम तो एक ही मिलेगा तुम्हें एक गाड़ी में एक इंसान। जबकि हम ये वाली भीड़ भी कम कर सकते हैं रोड पे कार पूलिंग करके। लेकिन मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस से, जैसे मैं जब भी गाड़ी लेके जाता हूँ ना तो मैंने कार पूल का एक ऐप डाल रखा है, तो भाई लोग ही नहीं मिलते कार पूलिंग के लिए। ये देखो बंद हो गई अभी, ये जब ये बंद हो जाएगी तो ऐसे ब्लिंक करने लग जाती है। और रेस दूंगा स्टार्ट, दोबारा देखना कितनी जल्दी बंद होगी। ये रोकी, बंद हो गई। कुछ ही सेकंड में हो जाता है ये। अभी तो फिर भी उन्होंने 1-2 सेकंड लेट कर दिया, वरना इससे भी जल्दी हो जाता है इसका। तो एक्चुअल में तो आगे पता चलेगा कि कितना सही चल रही है, कितना सही तरीके से काम कर रहा है। क्योंकि अभी तो हुए भी इसको 600 किलोमीटर ही है, देखो 604 किलोमीटर। ये मैंने अपने भतीजे से छीना हुआ है होगी भाई, चलो ये देखो कितने सेकंड लगे हैं इसको 0 की स्पीड से 60 की स्पीड तक पहुंचने में। इसको कितने सेकंड लगे हैं ना, ये भी चेक करा दिया है।
और ये अभी मैं देख रहा हूँ इतना रैश चला रहा हूँ, तब जाके इसकी माइलेज एक्चुअल में पता चलेगी। इको मोड पे नहीं चला रहा हूँ मैं भी, एकदम से इतना तेज उठा देना, हर एक बार मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। अगर जो तुम नोट करोगे ना, एकदम से इतना तेज उठा लेना, बार बार ब्रेकिंग करना, ये सब चीज़ करना ना, इसमें एक्चुअल में जो और स्कूटियाँ होती है ना वो माइलेज बहुत कम देती है। अगर जो मैं यही सेम ऐसी चीज़ें जुपिटर के साथ करूँगा ना, तो भाई ये 35 से बिल्कुल भी ज़्यादा माइलेज नहीं देगी जुपिटर, जो 125 सीसी की है। और अगर जो यही चीज़ अब मैं इसके साथ कर रहा हूँ, तो वो भी देखना, चेक करेंगे कितना देगी एंड में माइलेज। तो जो मेरे को जो इसकी चीज़ जो अच्छी नहीं लगी ना, थोड़ी बहुत में उसमें मतलब काम कर देना चाहिए था, वो है इसका एक तो मीटर में ना एक दिक्कत है। अभी आपको बस यहाँ पे टाइम दिख रहा होगा, किलोमीटर वगैरह कुछ नहीं आ रहा होगा। तो ये मीटर की बहुत बड़ी दिक्कत है कि वो किलोमीटर वगैरह कुछ दिखाएगा नहीं, आपको बार बार यहाँ से क्लिक करना पड़ेगा, बार बार चेंज करना पड़ेगा। जबकि एक्चुअल में होना ये चाहिए था कि आपका एक टाइम का अलग होता इधर कहीं कोने में, और किलोमीटर का अलग होता जिसमें आप ट्रिप वगैरह चेंज कर सकते हो, उसमें वो बटन काम करता। लेकिन टाइम ना एक डेडिकेटेड जगह पे आता, वो चीज़ें और होती ना तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो थोड़ा सा इस वजह से मीटर आउटडेटेड लगता है। और इसकी जो लाइट है ना मीटर की, भाई पता नहीं कब उसकी कैसे जलती है कैसे नहीं जलती, या हमेशा जली रहती है शायद, क्योंकि अभी भी जली रही होगी। बल्कि इसकी लाइट ना इतनी धीरे धीरे रात होती रहेगी ना, जितना डार्क होता रहेगा तो ऐसा लगता है कि ये उतनी ज़्यादा ब्राइट हो रही है। क्योंकि पहले तो मेरे को 2-3 दिन तो समझने में लग गया था कि ये इसकी लाइट अपने आप जलती है, फिर क्या होता है समझ ही नहीं पा रहा था। लेकिन फिर मैंने इसी में गोप्रो में चेक किया तो पता चला जैसे जैसे रात हो रही है ना, लाइट तो इसकी बेसिकली हमेशा जली रहती है, लेकिन जैसे जैसे डार्क हो जाता है इन्वायरमेंट, उसी के हिसाब से दिखने लग जाती है। तो हैंडलिंग के मामले में ना ये भाई बहुत ही बढ़िया स्कूटी है। अगर जो मैं जुपिटर और बाकी जुपिटर के साथ साथ एक्टिवा वगैरह और भी स्कूटियों की बात करूँ ना, तो उसका हैंडल ना थोड़ा भारी भारी सा लगता है, लगेगा कि हाँ आप स्कूटी ही चला रहे हो। लेकिन इसके हैंडल पे ना बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप स्कूटी चला रहे हो, ऐसा लगेगा कि आप कोई अच्छी बाइक चला रहे हो। बस मेरे को ना, अगर जो मैं नेगेटिव पॉइंट की और बात करूँ इसके, तो शोकर मेरे को इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगे। बल्कि मेरा तो आगे का शोकर भी आवाज़ करने लग गया है। हल्की सी भी गड्ढे पे जाएगा ना, गड्ढे भी क्या हल्के से नॉर्मल रोड पे भी जाएगा ना, ये मैं ब्रेक भी मारूंगा ऐसे, तो भी उसमें घट घट की आवाज़ आती है इसमें। तो अभी जब सर्विस होएगी ना, वो भी चेक कराऊंगा कि सर्विस में पूछूंगा उससे क्या दिक्कत है क्या नहीं, वरना हो सके तो शोकर ही चेंज करवाऊंगा इसके। तो और इसकी जो डिग्गी है ना, उसकी डिग्गी में आप फुल फेस हेलमेट नहीं रख सकते। और ये एडवांटेज ना आपका जुपिटर में बहुत तगड़ा है, मतलब आपके 2-2 हेलमेट आ जाते हैं उसमें। तो डिग्गी के स्पेस के मामले में तो भाई जुपिटर को कोई बीट नहीं कर सकता। बाकी जुपिटर की माइलेज का ना मैंने एक चीज़ देखा है कि स्टार्टिंग में आप जैसे लोगे ना आप नई तो उसमें आपको दे देगी वो 40-45 भी दे देगी। लेकिन कुछ टाइम बाद ना मैंने ये देखा, बहुत सारे लोगों की कंप्लेन, और मैंने खुद भी देखा ये कि वो 35-36 से ऊपर ही नहीं जाती है माइलेज उसकी। लेकिन इसमें अभी तक तो ऐसा नहीं है, और बाकी तो आगे पता चल जाएगा सर्विस के बाद। मेरे दोस्त के पास भी है एक ऐसी स्कूटी है सेम, उसका आई थिंक 23 या 24 मॉडल है, तो उसकी भी माइलेज अभी भी वैसे ही देती है, मतलब अच्छी माइलेज देती है। और दूसरा इसको पता नहीं हाइब्रिड बोल के स्कैम कर रहे हैं यामा वाले ना, इसको हाइब्रिड बोल के स्कैम कर रहे हैं, क्योंकि हाइब्रिड वाला तो इसमें कुछ है ही नहीं फीचर। हाइब्रिड तो भाई वही है ना कि मोटर वगैरह बैटरी से चलेगी, तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं इसमें। और हाइब्रिड के नाम पे अगर जो जैसे इनसे पूछो ना, तो ये बोलते हैं कि जो आपका ना फ्यूल सेव होगा, कहाँ पे फ्यूल सेव होगा, इलेक्ट्रिक से सेल्फ स्टार्ट होता है। भाई ये तो मजाक ही है भाई, इंजन इलेक्ट्रिक से स्टार्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी से। आपका पेट्रोल से स्टार्ट नहीं होएगा, इंजन इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट हो जाएगा। तो यार इसको कह देने से थोड़ी हाइब्रिड हो जाती है। हाइब्रिड छोड़ो, ये देखो विंटेज कार, देखो नंबर देखो इसका कितना पुराना है, और गाड़ी देखो कितनी अच्छी लग रही है। एलॉय व्हील देखो आज भी चमक रहे हैं भाई इसके। ट्रैम्प कंपनी की है ये। बाकी पहले ना यहाँ पर भी पूरा का पूरा जाम मिलता था, लेकिन अब जाम होता है थोड़ा सा आगे से स्टार्ट। और ये देखो स्टार्ट हो गया वापस जाम, और ये फंस गई गाड़ी जाम में।
यहाँ पर ना एक पीछे कट होता है ना, जो बंद कर रखा था वो सर्विस लाइन में आने का गाड़ियों के लिए, लेकिन वो इतना खुला हुआ है कि बाइकें तो निकल सकती है, बाइकें या टू व्हीलर बेसिकली निकल सकते हैं। तो ये भी एक कहीं ना कहीं देखोगे तो टू व्हीलर का एडवांटेज है, स्कूटी या बाइक हो कुछ भी हो, उसका कहीं ना कहीं एडवांटेज है। और आप जो बाइक पे कंधे पे डाल के लेके जाते हो ना ये बैग को, भाई आराम से रखो और टेंशन फ्री रहो, ना तो गियर लगाने की दिक्कत, ना पैरों से ब्रेक मारने की दिक्कत। जो आप बाइक में दोनों हाथों से हैंडल पकड़ते हो बस वैसे ही पकड़ो और यहीं से हाथों से ही करो जो भी करना है। अब यहाँ से मुझे भी पूरा जाम ही जाम मिलेगा। अब इसमें देखना है कितना फ़ायदा देती है स्कूटी। ना गियर, जो मैं बता रहा था ना कि ना गियर चेंज करने की दिक्कत ना कुछ, वो इन जामों में पता चलता है। ये देखो यहाँ से भी खोल रखा है, तो मैं यही चीज़ बता रहा था, ये फ़ायदा होता है भाई इस टू व्हीलर का, जगह जगह खोल देते हैं और वहाँ से निकल सकते हो आराम से। नहीं तो करते क्या थे लोग ना, यहाँ से आते थे रोंग साइड से, तो पुलिस वालों ने वहीं से ही खोल दिया कि बाइक है तो चलो निकल ही जाएगी। और उसकी वजह से ना फ़ायदा भी है बाइक वालों का, यहाँ पे जाम नहीं होता, लेकिन यहाँ पर पूरा पूरा जाम होता है। अभी इसके मिरर लगे हुए हैं ना, तो साइडों से इतना अच्छे से निकाल नहीं पाता, वरना बाइक को तो मैं अच्छे से निकाल लेता था। ये देखो नई वाली जुपिटर डुअल टोन में आई है, 125 सीसी, इसका मीटर वगैरह बहुत अच्छा है। हाँ, तो अगर जो मैं जुपिटर के मीटर वगैरह की बात करूँ ना, तो भाई मीटर इससे लाख गुना अच्छा मिलेगा, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज ये बेस्ट है। और सिटिंग कंफर्ट, सस्पेंशन वगैरह के लिए ये अपना जुपिटर बेस्ट है। लेकिन फिर वो ये माइलेज वो थोड़ा कम देता है, और ये काफ़ी उससे काफ़ी ज़्यादा, मतलब 20 से 25 किलोमीटर ज़्यादा देता है। अब सोच लो इतना फ़र्क है, और वो भी है इस जाम में। देखो अभी ना एक चीज़ और दिखाता हूँ, इसके ना हैंडल का ये जो लगे हुए ना गार्ड, कितना ज़्यादा मतलब कांपते हैं। इन्होंने ना पत्ती ये हल्की दे रखी है यहाँ पे, ये जो पत्ती है ना इनकी, ये वाली, ये काफ़ी हल्की पत्ती है। अभी जैसे मैं स्टार्ट करूँगा ना और रेस दूँगा आराम से, तो ये कांपने लगते हैं वाइब्रेशन से। हालांकि वो वाइब्रेशन मेरे को फील नहीं होती वो बैठे रहने में, लेकिन वो इसको ज़रूर फील होती है। भाई निकालो जरा जरा सी जगहों से। अभी तक मैं गाड़ी से आ रहा होता ना, तो वो जो बुद्धा गार्डन वाला जाम देखा था उधर ही कहीं फंसा होता। डुअल टोन वाली मेरे को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है। देखो सिंगल टोन में ही देखो कितनी अच्छी लग रही है। भाई इन ट्रैफिक में ना क्लच से हाथ दबा दबा के हाथ दुख जाते थे पूरे पूरे। ये है मेन सीन, तो जो मैं बता रहा था ना कि ट्रैफिक में दिक्कत होती है बाइकों से, तो जब क्लच दबा हो ना थोड़ी थोड़ी देर में हाथ दर्द होने लग जाते थे। ये देखो सारे के सारे कॉर्पोरेट मजदूर जा रहे हैं अपनी बड़ी बड़ी ईएमआई से ली हुई गाड़ियों से। अब इसकी ईएमआई उतारने के लिए अब जा रहे हैं मजदूरी पे। तो भाई लेकिन ये जो डिफेंडर वाला है ना, ये कॉर्पोरेट मजदूर नहीं होगा, क्योंकि भाई मजदूर नहीं ले पाते ये सब चीज़ें। ओ ये तो मजदूरन है, सॉरी मतलब मजदूरन नहीं है। ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा। जाम देखो भाई कितना है। अब ये पूरा का पूरा ऐसे मिलेगा टोल तक जाम। अपना धीरे धीरे गर्मी ना एकदम से इतनी ज़्यादा हो चुकी है सितंबर में। अभी तक तो इतना ज़्यादा बारिश का मौसम चल रहा था, अब एकदम से इतनी गर्मी आ गई है। सर्दी पता नहीं कब आएगी, क्योंकि सर्दी तो भाई फिर भी झेली जाती है ज़्यादा कपड़े पहन के, लेकिन गर्मी में तो बिल्कुल नहीं हो पाता। पहले ये सब जगह थे ना, ये पूरा का पूरा कहीं पर भी इधर जाम नहीं मिलता था। ये जैसे महिपालपुर का फ्लाईओवर उतरते थे उसके बाद से कोई जाम नहीं मिलता था। अब देखो ये द्वारका का एक्सप्रेसवे बना है ना, ये और नुकसान हो गया। पूरा पूरा यहाँ से लेके कोई गुड़गांव के एम्बियंस मॉल तक पूरा जाम ही मिलेगा। जय हो शिवजी महाराज की, जय हो सभी देवी देवताओं की। भाई कहाँ जाएगा रोंग साइड। इस चीज़ की भाई बहुत ज़्यादा कमी है हमारे देश में, सिविक सेंस की।
एक चीज़ बताओ यार, अगर जो ये कर्व में स्पॉइलर लगवा लेते हैं, कैसा लगता है स्पॉइलर, जबकि आपका ऊपर की साइड एक स्पॉइलर लगा हुआ है, लेकिन ये जो नीचे स्पॉइलर लगा हुआ है ना ब्लैक कलर का, ये बताओ कैसे लग रहा है। मैं अपनी साइड से बताऊं तो भाई ये जो अलग से स्पॉइलर लगवा लेते हैं ना कर्व में, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बाकी अपना शेयर करो क्या थॉट है तुम्हारा। अभी अगर यहाँ पर किसी भी सरकारी आदमी को आना होगा ना, मिनिस्टर वगैरह को, कोई भी बड़े, तो भाई ये रोड ऐसी मिलेगी तुम्हें बिल्कुल खाली, जैसे यहाँ पे कभी जीवन में जाम ही नहीं लगता हो। लेकिन जो टैक्स पेयर होते हैं ना भाई, उनका यही हाल है, पूरा जाम में फंस के जाओ। बाकी नेपाल का तो हाल देखा ही होगा तुमने भाई, क्या कितना बुरा हो रखा है। पूरा का पूरा जेनजी प्रोटेस्ट ऐसा हुआ कि वो पहले तो अच्छा भी चल रहा था बीच बीच में, फिर उसके ऊपर आग वगैरह लगा दी गई बहुत सारी जगहों पे, कुछ लोग मारे भी गए। हालांकि सरकार की बहुत ज़्यादा गलती थी, जो हुआ प्रोटेस्ट हुआ भाई बहुत ही अच्छा हुआ और होना भी चाहिए था। अब इंडिया में ना न्यूज़ में उसको ऐसे डिफेंड किया जा रहा है कि देखो कितना गलत किया जेनजी लोगों ने, कितना गलत किया, सब लूट लिया, ये कर लिया वो कर लिया। सरकार ने लूटा है वो बताओ ना भाई तुम, जो इतने पिछले सालों से देश को लूटते हुई आ रही है सरकार, उसके लिए तो तुमने कभी नहीं बोला। सेम ऐसी इंडिया में भी चल रहा है कि हाँ अब ऐसा प्रोटेस्ट इंडिया में भी होना चाहिए, इंडिया के जेनजी ऐसी है, उनके बस की कुछ नहीं है। तो भाई एक तो इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि इंडिया में भी हालत तो है, देखो वैसे ही हालत है उसी टाइप की कि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, जॉब लोगों के पास नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास जॉब नहीं है। हमारी जॉब का खुद नहीं पता कल की जॉब का क्या होगा क्या नहीं होगा, एआई की वजह से। हमारा जो इंटरनल जो टेक है वो कुछ इतना ज़्यादा बढ़िया काम नहीं कर रहा, और ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप भाई, उसने और अलग से लेनी देनी कर रखी है। पहले 50% टैरिफ लगा दिया, अब अपनी जितनी भी आईटी कंपनी है ना, उनको बोल रहा है कि भाई इंडिया में काम ही मत दो। अगर जो ऐसा भी हुआ ना तो भाई समझ लो ये जो दिख रही है ना भीड़, काफ़ी हद तक छट जाएगी। उस टाइम पे सोचना महंगाई कितनी और ज़्यादा बढ़ चुकी होगी। तो वही है, मारा मारी तो यहाँ पर भी है। और मीडिया की बात करूँ तो भाई वो तो एकदम डेड है पूरी, मतलब मीडिया तो सरकार की गुलाम है, उन्हीं को बचाने में लगी रहती है। लेकिन हो इसलिए नहीं सकता क्योंकि देखो ना तो इंडिया कभी सोशल बैन करेगी, जो सोशल की ऐप्स वगैरह है ना, सोशल मीडिया ऐप बैन करेगी, क्योंकि उनसे ना कहीं कहीं हज़ारों करोड़ रुपए का बिजनेस आता है, तो वो तो इम्पॉसिबल है कि वो बैन कर देगी। अगर जब वो बैन हो गया ना तो भाई फिर तो तबाही है, क्योंकि इससे ना डायरेक्ट लोगों को, छोटे छोटे बिजनेस हो गए या क्रिएटर हो गए, उनको इफेक्ट पड़ेगा। इसकी माइलेज की बात करो ना, माइलेज चेक करते हैं, वैसे तो वो ऑफिस आने वाला है तो इसलिए अभी चेक कर लेते हैं। 50.5 आ रही है। और अगर जब मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी ना, 50 का मतलब इसका 50 नहीं होता है, 50 का मतलब होता है इसका 56, 57 ऐसे। तो इसके समझ लो 57 के अराउंड माइलेज आ रही है अभी दिल्ली के ट्रैफिक में, दिल्ली गुड़गांव वाले ऑफिस ट्रैफिक में, जो कि है ये ऑफिस पीक आवर। तो ये समझ लो इसका जो ऑफिस पीक आवर में ट्रैफिक में माइलेज आ रही है ना, वो आ रही है 55-60 के बीच में। ये देखो अगर जो लाइन से गाड़ी चल रही हो ना अपना सभ्यता से, तो बिल्कुल टू व्हीलर बहुत आराम से निकल जाता है। देख रहे हो पीछे वो कैसे लगा रखी थी, 3-3 लाइन लगा रखी थी, जबकि होनी चाहिए यहाँ पर 2। इसी वजह से सबसे ज़्यादा जाम लगता है भाई। सरकार भी इसमें यहाँ तक पे कहाँ तक क्या ही कर लेगी। और वही है कि सरकार भी इसी चीज़ का फ़ायदा उठाती है, कि जो मैं कह रहा था ना कि इंडिया में नहीं हो सकता प्रोटेस्ट, तो वही है, लोगों को भी खुद सिविक सेंस नहीं है, उल्टी सीधी चीज़ें हरकतें करनी है, तो उनको भी पता है कि हम भी गलती करते हैं, तो दूसरा बंदा भी कर रहा है तो करने दो। बाकी जाम बहुत ज़्यादा हो रहा है और गर्मी भी साथ में बहुत ज़्यादा हो रही है। इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। माइलेज आपने चेक कर लिए कितनी है, 50 अभी दिखा रहा है, तो इसका मतलब 55 से ऊपर है। और इसका प्रूफ मेरी पुरानी वाली वीडियो में मैंने डाल रखा है, वो चेक कर सकते हो आप टोटल कैलकुलेट करके। अब बाकी अगर जो शॉर्ट में बताऊँ ना तो यही है भाई, स्कूटी बहुत बढ़िया है, बस सस्पेंशन में थोड़ी सी मेरे को दिक्कत लगी इसके, क्योंकि सस्पेंशन में इतनी जल्दी आवाज़ आने लगी, 600 किलोमीटर में आवाज़ आने लग गई है। और क्या बस, हाँ यही सब चीज़ें। लाइट वगैरह इसकी अच्छी है, मीटर का भी चलो एक बार को ठीक है, झेल लेंगे। और तो कोई इसका मेरे को कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं लगा। बस थोड़ा सा अच्छा और हो जाता कि एक इसमें चार्जिंग पॉइंट दे देते, तो चार्जिंग पॉइंट नहीं है, क्योंकि आजकल तो सभी स्कूटियों में चार्जिंग पॉइंट आ रहे हैं। चार्जिंग पॉइंट दे देते और थोड़ी सी डिग्गी और ऐसी कर देते इसकी कि ये बड़े वाला हेलमेट और आ जाए, तो ये समझ लो फिर तो ये बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल स्कूटी होती। हालांकि अभी भी ठीक है,
अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से। तो फिलहाल इस वीडियो को मैं अभी यहीं पर ख़त्म करता हूँ और पहुँचते अपने ऑफिस, क्योंकि वैसे ही बहुत ज़्यादा लेट हो गया। अभी टाइम हो रहा है 10:25 और जबकि 9:30 बजे हमारा ऑफिस स्टार्ट हो जाता है। तो मिलते हैं दोबारा एक नई वीडियो में। बाय।